राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, सीता जी कहती हैं कहाँ थे तुम, इतना विलंब हो गया। वो कहता अनजान जगह है ना, मैं थोड़ा भटक गया था। सीता जी ने कहा मैंने तो तुझे सिर्फ फल खाने की आज्ञा दी थी, वाटिका में रहने की, तू बाहर कहां से चला गया। हनुमान जी पकड़े गए। ठीक जवाब दे। राम की धुन चल रही थी, लंका में आग लगी, ये सब क्या था। मां बड़ा गांव है ना, ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, आप क्यों ध्यान लगाती हैं उन बातों पर। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम दुनिया बजी हो, तेरे आने के बाद हुआ है। मां तू नाराज ना हो तो कहूं। कहते बोल। ये सब तेरे पुत्र का पराक्रम है मां, जो हुआ है। और तेरे पुत्र का कोई पराक्रम नहीं है। वहां से प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया, इधर आपने आशीर्वाद दिया, मेरे में अपने आप बल आ गया। मां का आशीर्वाद साथ हो तो पुत्र में अपने आप बल आ जाता है। मां तेरा पराक्रम, हाँ मां ये तो अभी शुरुआत है, अभी जब समय आएगा तो कुछ नहीं बचेगा। लंका जल रही थी, तब ये चिंता हुई कि आग तुम्हारे पास न पहुंच पाई। आग तो मुझसे दूर थी। यदि पूछ की अग्नि राम जी ने तेरे शरीर में नहीं लगने दी, तो राम जी मेरे शरीर में वो अग्नि कहाँ लगने देंगे हनुमान, मां जानकी ने कहा। हनुमान जी आनंदित हो गए। अब फिर बोले कि मां जैसी निशानी प्रभु ने मुझे दी थी, वैसी निशानी आप भी दीजिए, ताकि प्रभु को ये विश्वास हो जाए कि मैं आपके दर्शन करके आया। मां ने चूड़ामणि उतार कर दी और कहा तू राम जी से कहना कि जंत की एक चोंच से उस पर ब्रह्म बाण फेंक दिया, तो अब मेरी सुधि लेने क्यों नहीं आते हो। उस चूड़ामणि देने के पीछे भी एक रहस्य था मेरे भाई बहन, क्योंकि उस चूड़ामणि को वरदान था कि वो जिस राज्य में रहेगी वो राज्य कोई युद्ध हार नहीं सकता, क्योंकि वो देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ को दी, दशरथ जी ने कौशल्या मां को दी, कौशल्या ने उपहार स्वरूप मां जानकी को दी। तो वो चूड़ामणि वही थी कि जहां वो चूड़ामणि रहेगी वो राज्य नहीं हार सकता। मां जानकी को अच्छी तरह ज्ञात था कि अगर चूड़ामणि लंका में रही तो लंका कभी युद्ध में हार नहीं पाएगी, इसलिए अपनी चूड़ामणि उतार कर दी। जंत कौवे वाली बात भी इसलिए बताई हनुमान जी को कि हनुमान जी ने कहा माता चूड़ामणि देखकर प्रभु राम को संदेह हो सकता है कि जैसे बाकी आभूषण आपने सुग्रीव जी की पर्वत पर फेंके थे कि चूड़ामणि भी ना फेंके हो, इसलिए मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो आपको और प्रभु को ज्ञात हो। तब मां जानकी ने कहा कि उनको याद दिलाना कि जंत कौवे ने मुझे एक चोंच मारी थी तो उन्होंने उस पर ब्रह्म बाण फेंक दिया था। आज मेरी ये दशा है तो प्रभु क्यों नहीं आते। वो कहते हनुमान ये बात केवल मुझे और प्रभु को ही ज्ञात है और किसी को ज्ञात नहीं। हनुमान जी आश्वासन देकर चल पड़े, आप कदापि चिंता न करें, आप शीघ्र ही सुनेंगी कि वानर सेना प्रभु श्री राम के साथ लंका के मुख्य द्वार तक पहुंच गई है, आप कदापि चिंता ना करें। सागर किनारे जाकर सीता जी बोली अच्छा जाओ पुत्र, अब तुम्हारी बातों का ही सहारा है, जीवन के कुछ दिन इन्हीं बातों को याद कर करके बिता लूंगी, लेकिन याद रखना यदि 1 माह में प्रभु नहीं आए तो ये अन्यायी रावण मेरा वध कर डालेगा। वो कहते हैं आप कदापि चिंता ना करें। सागर किनारे जाकर उन्होंने गर्जना की, राम नाम लेकर तीर के समान आए थे वैसे ही पार करके सागर के उस तरफ पहुंच गए। वानरों ने देखा हनुमान जी आ रहे हैं, धीरे धीरे हनुमान जी नीचे उतरे। मित्रों ने जय जयकार किया, वह नीचे उतरे, मित्रों से गले मिले। सब हनुमान जी कुशल मंगल पूछते हुए कहते हैं ठीक है, जिसकी तबीयत बिगड़ी है ना वो उस तरफ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हनुमान जी कहते हैं। सबने पूछा गांव कैसा है, उन्होंने कहा बहुत सुंदर है। वो कहता अंगद तेरे लिए एक शुभ समाचार है, मैंने अक्षय कुमार को मार डाला, अब तेरा मैदान साफ है, अब लंका में तुझे मारने वाला कोई भी नहीं।
सबको शुभ शुभ समाचार सुनाया, चूड़ामणि के दर्शन सबने किए। फिर फल खाते खाते सब प्रभु श्री राम की दिशा में बढ़ने लगे। उसके पश्चात क्या हुआ, इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।